वही थोड़ा सा पानी आ गया बोट के अंदर। भाई साहब अभी वो टूर वाली बंदी का जिससे हमने बुक करा उसका फ़ोन आया था, तो बोल रही थी कि हालों पे आपका कैंसिल हो गया है। मैं कहा यार शिट, कहती वहाँ में थंडर स्टॉर्म्स आ गए हैं तो वहाँ पे शिप नहीं जाएगा। तो मैंने कहा भाई अभी क्या करें। उसने कहा फिर आप ऐसे करो, आप निम्बिन चले जाओ, वो भी वही टूर बुक करती है। तो हमने डिस्कशन किया, मैंने कहा भाई बारिश तो कल भी है, अगर कल भी हालों पे कैंसिल हो गया तो भाई अपने पास कोई टूर नहीं रहेगा। सो लेट्स जस्ट पिक वन। अभी हम गैम्बल कर रहे हैं, होपफुली एक टूर हो जाए हालों पे निम्बिन, कोई भी। अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट हमने सोचा कि अगर हम आज वेट करें यहाँ पर बैठे बैठे और कि इस होप में कि कल हालों पे का टूर हो जाएगा हमारा, तो कल भी कैंसिल हो गया तो कल हमें निम्बिन का ऑप्शन नहीं मिला, तो भाई हम तो यहाँ पे फिर होटल में बैठे रहेंगे इधर उधर। अब सड़कों पर कितना घूमेंगे हम। तो हमारा पर्पस यहाँ पे था कि हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर लें। तो हालों पे इज़ फेमस, आई स्टिल होप कि कल का हमारा हो जाए हालों पे का। पर अगर वो नहीं होता तो एटलीस्ट हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि एटलीस्ट हमारा ये आज का निम्बिन हो जाएगा। निम्बिन इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। हम तो सोच रहे थे कि एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, इधर उधर रोज़ टूर। बट एनीवे दैट्स पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी प्लान्ड हो। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर कुछ भी होता है ऑप्शन बी भी हमेशा साथ में लेके चलो कि अगर हमारा ये टूर नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे इसके बाद। तो भाई हमने तो पिक कर लिया कि लेट्स गो टू निम्बिन। और मैंने बॉस को बोला भाई बैठे बैठे हुए थे, मैंने कहा भागो भाई, फटाफट भगाया उनको आर्मी वालों की तरह। मैंने सपोज टू बी अ रिलैक्स मॉर्निंग। एनीवे आई थिंक निम्बिन यहाँ से 2-3 घंटे दूर है, तो एटलीस्ट वंस वी इन द बस वी कैन रिलैक्स। मुझे ये बस लग रही है। हेलो निम्बिन, सैम। Hello, Sam. Sam, Yeah, we are going to Ningbo. perfect, thank you. Let's go. The Halong Bay got cancelled. You're right, because the typhoon is coming to The Halong Bay. typhoon. So, Halong Bay management department cancel the tour. Ah, that's fine, that's safety. Nobody can go to Halong Bay today. Safety first. निम्बिन हनोई से रफली 3 घंटे दूर है और इस टूर की कॉस्ट हनोई से है 1 डे ट्रिप की जो कॉस्ट है वो है $40-45 पर पर्सन। इसमें इंक्लूड क्या क्या है? बस राइड जो आपको हनोई से निम्बिन और निम्बिन से वापस लेकर आएगी, बोट राइड, साइकिलिंग, लंच, एवरीथिंग इज प्रीटी मच इंक्लूडेड। सुबह आपका ये ट्रिप है जो 8 बजे हनोई से स्टार्ट होगा और शाम को आपको वापस हनोई आते आते ईजिली 7-8 बज जाएंगे। बारिश हो रही है और अभी हमें ये पहना दिया इन्होंने, चप्पलें हमेशा लेकर आओ अपनी साथ में। अभी ये मेरे को सबसे बड़ा साइज़ मिला और वो वाली दे रहे थे मेरे को, वो मेरे आई नहीं। तो ऑलवेज कैरी चप्पल भाई। मेरी टोपी पूरी भीजेगी आज, नहीं भाई। Turn around. अरे भाई चप्पल ज़रूर लेकर आओ अपनी। आई थिंक यहाँ पे मिल तो जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगी, बट साइज़ का पंगा है। अभी साइज़ आपको सही मिले ना मिले, दैट्स रिस्क। तो हम क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, पहले उसने बोला कैंसिल हो गया तो हम आराम से भी अपने कॉफ़ी वगैरह पीने लग गए। तो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आप निम्बिन वाला टूर है वो आप करना है तो अभी आप आ जाओ, 3 सीट बची उसके लिए। तो प्रिपेयर ना होने की वजह से हमारी चप्पल वगैरह कुछ हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ना ये टूर का एक पार्ट है, हमने यहाँ पे माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करना है। तो उस क्लाइंब पे जब जाएंगे हम तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली शूज़ जो हैं वो बेटर रहेंगे, क्योंकि टू हैव अ गुड बैलेंस। चप्पल में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट आई लेट यू नो एट द एंड ऑफ द डे कि चप्पल और शू विच वन इज़ बेटर। अगर आपका वही फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है तो इनका ये भी इन्होंने प्रोविज़न बना के रखा हुआ है। तो you take photo like this? Okay. Okay, good. We will grab one. $1? $1 1 फोटो भाई, नॉट बैड। एक तो ये हो गई मैडम, और एक ये रही, देखो वो भी खींचनी है फ़ोटो। इनके पास पूरा DSLR कैमरा है, बट ऊपर छतरी लगी ना इनके, तो इनका तो काम सही है। पहले मेरे को लग रहा था, मैंने कहा यार बारिश आ गई है, ख़राब हो जाएगा ये तो, बस ओके यार, ये अपना मज़ा अलग से है। जो ऑन द स्पॉट प्लान चेंज होता है ना, मेरे को वो प्लान अच्छा भी लगता है, बी स्पॉन्टेनियस, बट प्रिपरेशन में थोड़ा सा कमी रह जाती है। जैसे अब हम शू ला के डाल के आ गए, पर हमें यहाँ से चप्पल लेनी पड़ी, पोंचोस नहीं थे हमारे पास, चलो ये तो मिल गए, को खास महंगे नहीं है, $5 के 3 बंदों के 3 ये पोंचोस एंड 3 चप्पल, तो इट्स नॉट अ बिग डील।
शू हमने बस में छोड़ दिया, हमारा बैग है उसमें लैपटॉप है, सब कुछ बस में छोड़ दिया। आराम भरोसे और ड्राइवर के भरोसे होपफुली भी सेफ़ होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैफे है ये, रेस्टोरेंट टाइप लग रहा है ये। टैम्पोक बंगलो, ये टैम्पोक बंगलो है। ये सीन तो देखो यहाँ पे, फिर मैंने सुना है डल लेक फेमस है। कमल ये कौन से फ्लावर है? लोटस, ये लोटस है ना? वो वैसा सिमिलर मेरे को लग रहा है। मैं गया नहीं कभी डल लेक, कभी लक होगा तो 100% आई वुड लव टू गो। और ये वैसा लग रहा है, उसमें काफ़ी सारे लोटस वगैरह हैं। सीन तो अच्छा है यार। ये छोटे छोटे बंगलो कैबिन बने हुए। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो उसके लिए बस प्रीटी कूल। वो नहीं लग रहा है जुरासिक पार्क जब बारिश हो रही होती है, बट वो होते हैं उसमें, जीप में होते हैं, हम है छोटी सी बोट में। वो बता रहे थे, कहते हैं ज़्यादा डीप नहीं है, 1.5 मीटर है इसकी डेप्थ। तो भाई होपफुली वो बंदा मजाक ना कर रहा हो। अगर बोट हमारी ये छोटी सी जो इस तरह टिनी अगर ये कैप्साइज हो गई तो भाई कम कहाँ किस तरफ निकलना है? उस तरफ निकलना, उस तरफ निकलेंगे। यहाँ पे तो फिर हम पत्थरों में फंस जाएंगे। क्या खूबसूरत पहाड़ है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो बारिश हो रही है, एक्चुअली इसका डिफरेंट मज़ा है। बट लेट मी शो यू क्विकली बिफोर वी एंटर दिस लिटिल नैरो एंट्रेंस। हैव अ लुक। आओ यहाँ पर। आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट। हालोंग बे वो डिफरेंट है। वो आप क्रूज़ पे जाते हो, कितने सारे लोग होते हैं, 15 से लेकर 40-50 लोग, डिपेंडिंग ऑन विच बोट यू पिक। बट ये भाई ये डिफरेंट है। काफ़ी लोगों ने बोला था कि निम्बिन जाना। मैंने कहा यार निम्बिन में क्या है? तो निम्बिन पे जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, दिख रहा था उसका एक आधा सीन था। बट एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कि यहाँ दिस प्लेस इट्स इनक्रेडिबल, इट्स प्रीटी कूल। और ये वर्थ इट है अभी 100%। बारिश हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोट है, ये तभी ऑपरेट करती हैं। और जो क्रूज़ है जो हालोंग बे जाता है, वो टाइफून और बारिश की वजह से वो रफ ओशन होगा तो वो नहीं जाएंगे, विच इज़ फेयर इनफ है ना, वो सेफ्टी है। जैसे मैं बोल रहा था कि टूर आप करो या आप खुद भी कर सकते हो। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, मेरा प्लस माइनस हर चीज़ के होते हैं। हमें एक बंदा जब हम हो ची मिन्ह में थे वो बोल रहा था कि आप यहाँ से बस करके जाओ, तो बस काफ़ी चीप है, उसकी चीप टिकट है। और वहाँ पे जाके बोर्ड की सेपरेट टिकट बाय करो, इट्स काफ़ी चीप पड़ता है। इतना मे बी अगर मैं बोलूँ कि $US ये 50 लग रहा है तो वो मे बी 20 में काम हो जाएगा सारा। बट रिस्क उसमें ये है कि अगर आप बस पकड़ के चले जाओ वहाँ पे जाके बोट कहे कि हम तो ऑपरेट नहीं कर रहे, एंड देन दैट्स अ रिस्क। फिर वहाँ पे पहुँच भी गए हो, ऑपरेट भी नहीं कर रहा। तो टूर में क्या है कि वो आपको अकोमोडेट करते हैं। अगर आप कैंसिल करते हो तो ऑब्वियसली आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बट अगर ये कैंसिल करते हैं या वेदर की वजह से कैंसिल होता है तो आपको ऑप्शन हमेशा अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स व्हाट यू गेट, दैट्स एन ऑप्शन यू गेट व्हेन यू पे अ लिटिल बिट मोर। सो आई थिंक बुक द टूर, बट बुकिंग करो थोड़ा सा घूम फिर के। मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में, जैसे हमारी पहले बैम्बू एयरलाइन थी ना, हमने सस्ती थी, हमने कर ली, और बाद में भाई साहब हमें $600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। डिफरेंट प्लेन पे हमें वो पे करना पड़ा, और उसके बाद हम एक दिन लेट भी पहुँचे। इट्स अ मैस। भाई जब आप टूर कर रहे हो ना तो थोड़े बहुत पैसे मत बचाओ मेरे हिसाब से। हाँ, जहाँ बचते हैं वहाँ पे बचा लो, बट जहाँ नहीं बचते भाई वहाँ पे मत बचाओ। या कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप लंबे टूर पे 1-2 महीने का कोई चक्कर नहीं है, आज नहीं गए कल चले जाओ, कल नहीं गए एक हफ्ते बाद चले जाओ, इट्स ओके, आप एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप लिमिटेड टाइम पे आप अपना टूर कर रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से तो फिर लगने दो पैसे, कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, वो आप कैसे बचा सकते हो, थोड़ा घूम फिर के इधर उधर पता कर लो। कोई आपके $50 का टूर बता रहा है तो वो आपको 40 में 35 में मिल जाएगा। बट देन यू हैव दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस और अश्योरेंस आई वुड से कि आपको वो अकोमोडेट करेंगे अगर कुछ उसका कैंसिलेशन होती है, कुछ होता है तो दैट्स वन थिंग। बट अगर आप कैंसिल करोगे फिर नहीं वो होगा। वो जैसे हमारे साथ वो हो ची मिन्ह हम टनल वाला हमने टूर बुक किया था, वो दूसरा बंदा हमें ऑलमोस्ट हाफ प्राइस, नॉट ऑलमोस्ट, इट वाज एक्चुअली हाफ प्राइस, वो बोल रहा था। तो हमने उसको पूछा कि आप कैंसिल कर सकते, कहते अब नहीं कैंसिल होगा, हमने तो पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। मैं कहा सही है भाई तुम्हारा काम। बट दैट्स फाइन ना। ये
आपने जब जेब से पैसे निकाल दिए तब ये अभी थोड़े वो आपको वापस करेंगे ना. दैट्स द वे ऑफ लिविंग एंड समटाइम इट इज़ व्हाट इट इज़. सो व्हाट्स दिस रिवर कॉल्ड? व्हाट्स द नेम? Tamkop river. पर नहीं समझाने की कोशिश करते हैं भाई. यहाँ पे आके ना, अब जब मैं पहले 1-2 दिन में आया तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा ना प्रॉपर इंग्लिश में धीरे भी बोल रहा हूँ, क्लियर भी बोल रहा हूँ. बट अभी आई थिंक मैं अब उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ. अब तो मच ईजियर है क्योंकि आप जितने वर्ड कम यूज़ करो उतना अगला बंदा कम कंफ्यूज होता है. अब मैंने सुबह गया, मैंने उसको बोला उसने भाई वही लॉलीज निकाली दे दी मेरे को. मैंने कहा ये सही है. जितने कम वर्ड्स उतनी इजी कम्युनिकेशन. आई थिंक मेक सेंस क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा बोल रहे हो अगला बंदा उतना कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उसके पास मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस टू फाइंड आउट कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो. साइन लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज मेरे हिसाब से. आप आई थिंक कि दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, साइन लैंग्वेज वर्क्स. बुक, फूड, यू फ्लाइंग, कार, बर्ड, ये सब चलता है. वही थोड़ा सा पानी आ गया बोट के अंदर, इतना नहीं है बट आई थिंक दैट्स प्रीटी नॉर्मल. हमारी जो बोट वाली मैडम है वो निकाल रहे थे पहले, तो हमने बोला कि आप नहीं, आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए. लिटरली जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, ये बात पक्की है. आई बिलीव इन इट स्ट्रांगली. लाइक एनीथिंग हैपन, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड यूजुअली इट्स अ गुड रीज़न. सो हमारा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि हालोंग भी जाना था. बट ये यू नो इट वाज सपोज्ड टू हैपन एंड इट डिड हैपन एंड आई कैन शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइस. तो आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद आप भी यहाँ पे आना चाहोगे एंड आपको आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर. अब इससे ख़राब वेदर क्या हो सकता है. सो अगर आप इस वेदर में आ सकते हो भाई, आप किसी भी वेदर में आ सकते हो. तो हम, तेरा फेवरेट पार्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट पार्ट ये जो मैंने पानी निकाला. ये तेरे को पुण्य लगेगा. अब इसकी वजह से शायद हमारा कल का हालोंग बे का टूर भी हो जाए. मुझे सूर्य नमस्कार तो नहीं हो सकता लेकिन बादल नमस्कार जरूर. ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें, बट काफ़ी अच्छा था यार. हम पूरा आई थिंक कम से कम 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से. 2-3 किलोमीटर जब हम गए हैं तो बारिश हो रही थी पूरी, और अभी वापस आ रहे हैं. ऑलमोस्ट हम वापस पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने इस बोट को हम बैठे थे बोट में, और अभी बारिश रुक गई है. आई थिंक पिछले 15-20 मिनट से बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की ड्रिजलिंग कहीं ना कहीं, और दैट्स फाइन विच इज़ अ गुड न्यूज़. क्योंकि जो हम इसके बाद जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे आई थिंक हमें ट्रैकिंग वगैरह करनी है. एक माउंटेन के ऊपर जाना और एक बोल रहा था केव है. यहाँ पे बारिश का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पानी में है, तो पानी में क्या पानी का नुकसान. हमारा जो बंदा, हमारा गाइड है, वो दूर से बोल रहा है, कह रहा भी आ जाओ अगले टूर भी करने हमने. तो ये था 1 पार्ट ऑफ द होल डे ट्रिप, और आगे इसके बाद हम जा रहे हैं आई थिंक कोई माउंटेन में क्लाइंब, और उसके बाद कोई केव भी है. सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो.